नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये पीछे जो आप वीडियो देख रहे हैं, लोगों का हुजूम, और हुजूम कहना भी ठीक नहीं है, समंदर, जनता का समंदर। ये तस्वीर जो है, ये वीडियो जो है, ये कोलकाता का है। कोलकाता की हर गली से, हर सड़क से जैसे लोगों का कारवां निकलकर परेड ग्राउंड की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग बढ़ते चले जा रहे थे परेड ग्राउंड की तरफ, और इससे ज्यादा लोग रास्ते में फंसे हुए थे। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर ममता बनर्जी का भाषण सुनने के लिए पहुंचे थे। तो यह मामला क्या था? दरअसल शहीद दिवस पर हर साल बहुत बड़ा आयोजन होता है तृणमूल कांग्रेस का। शहीद दिवस कहते हैं इसको। आज ही के दिन हर साल यह आयोजन होता है, और ये सड़क से लेकर संसद की तरफ कूच करने की अपील जो हुई है कोलकाता के मैदान से, इसने नरेंद्र मोदी को और भाजपा को हिला कर रख दिया है, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो चुकी है। इन 10 लाख लोगों ने एक साथ हुंकार लगाई है कि दीदी, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को दिल्ली से उखाड़ फेंको, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी ने कहा कि ये वो समय है जब हम इंतजार नहीं कर सकते, जब हम किसी भी पद और प्रतिष्ठा के बारे में सोच नहीं सकते। इस समय हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की गद्दी से नरेंद्र मोदी को, भाजपा की हुकूमत को उखाड़कर फेंकना है। ममता बनर्जी ने परेड ग्राउंड से हुंकार लगाते हुए कहा कि अगर मोदी की सरकार सत्ता में वापस लौटती है तो भारत से लोकतंत्र हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, किसी भी तरीके की पद की लालसा नहीं है। याद कीजिए, यही बात बेंगलुरु में जब इंडिया नाम के गठबंधन का गठन हुआ तो वहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहा था कि उन्हें भी कोई पद नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी में किसी को भी प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है। किसी भी तरीके से हमारा मकसद नरेंद्र मोदी को उखाड़कर फेंकना होना चाहिए। लेकिन मणिपुर की जो घटना हुई है, मणिपुर में जो लड़कियों को खींचा गया है, बेटियों को जो निर्वस्त्र किया गया है, और इस तरह के हालात पर काबू पाने में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए हैं, निकम्मे साबित हुए हैं, उससे विपक्ष का गुस्सा, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। ममता बनर्जी ने एक सवाल उठाया है, और उस सवाल का सामना करने के लिए नरेंद्र मोदी के भीतर हिम्मत नहीं है, भाजपा के भीतर हिम्मत नहीं है। एनडीए के नेता मुंह चुराते भाग रहे हैं, नजरें चुराते भाग रहे हैं लोगों से। वो कैसे नजरें मिलाएंगे बेटियों से? ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया है वो सवाल बहुत वाजिब सवाल है, और वो सवाल ये है कि आपने पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस को भेजने के लिए, केंद्रीय बलों को भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और आप भेज कर माने। लेकिन मणिपुर में इतना कुछ हो गया, 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, वहां बेटियों को खींचा जा रहा है। 400 से ज्यादा चर्चों में आग लगाई जा चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, और 150 लोग लगभग मारे जा चुके हैं। आप वहां सेंट्रल फोर्स नहीं भेजते, केंद्रीय बल नहीं भेजते, वहां अमित शाह कोई बात नहीं करते हिंसा की। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी। मणिपुर बर्बाद कर दिया गया, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? ममता बनर्जी ने परेड ग्राउंड से हुंकार लगाई है कि आप दरअसल बदनीयत हैं प्रधानमंत्री जी, मणिपुर की बेटियों को लेकर, वहां की औरतों को लेकर, वहां के बच्चों को लेकर, वहां के बुजुर्गों को लेकर, नौजवानों को लेकर, वहां के लोगों की हिफाजत को लेकर आपके मन में पहले दिन से खोट था, और इसलिए आपने मणिपुर में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती नहीं की और इसके बारे में कोई ऐलान नहीं किया। आप मणिपुर में बात करने से कतराते रहे। ममता बनर्जी ने पूछा कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्या मणिपुर की घटना से आपको जरा भी दुख हुआ तो आपने बताया क्यों नहीं? आप लोगों के सामने क्यों नहीं आते? आप पश्चिम बंगाल की तरफ उंगली उठाते हैं, आपके लोग चिल्लाने लगते हैं, लॉकेट चटर्जी रोने लगती हैं, लेकिन मणिपुर में जो होता है
उसके बाद भाजपा के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें महिला आयोग किस तरीके से उसका जो रोल रहा है वो अपने आप में संदिग्ध है, उस पर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया है, और इधर संसद में, दिल्ली में संसद चल रही है, संसद का सामना करने से नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं, भाजपा भाग रही है, विपक्ष के तमाम नेताओं ने कई कई नोटिस दिए हैं कि मणिपुर की घटना पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से पहले दिन से मांग की है विपक्ष ने कि संसद में आपके बयान की हम मांग करते हैं, आइए और कहिए कि मणिपुर हुआ कैसे और आप इस पर सोचते क्या है और आप इस पर आगे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री संसद का सामना करने से भाग रहे हैं। Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving statement outside. He is giving statement. और इसीलिए ममता बनर्जी को पूछना पड़ा है कि क्या हुआ आपके बेटी बचाओ के नारे का। और बेटी बचाओ का नारा अब कोई नारा नहीं है, यह ढोंग है। नरेंद्र मोदी की सरकार का सबसे बड़ा पाखंड है बेटी बचाओ, और यह पाखंड सवाल के घेरे में है। विपक्ष पूछ रहा है, जनता पूछ रही है, भारत के लोग पूछ रहे हैं, भारत की बेटियां पूछ रही हैं कि बताइए मोदी जी, बेटी बचाओ नाम का जो पाखंडी अभियान आपने शुरू किया था, उसको लेकर आपके दिल में जरा सी भी इज्जत है या नहीं। मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी कहती हैं कि आपके बेटी बचाओ नारे का ढोंग हम समझते हैं। यह ढोंग और पाखंड हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि आपको याद होगा बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत में छोड़ दिया जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार कटघरे में उस दिन भी थी, क्योंकि गुजरात की सरकार ने अदालत में सील ठप्पे के साथ लिख कर दिया है कि इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी थी। नरेंद्र मोदी अपनी बदनीयती पर उठे सवाल से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। जिस प्रधानमंत्री के सामने, जिस गृह मंत्री के सामने, जिस हुकूमत के सामने 11 बलात्कारियों को, बिल्किस बानो की जिंदगी को नर्क में बदल देने वालों को सजा मिलने के बाद, और सजा कितनी मुश्किल से मिली थी ये आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, तो सजा याफ्ता बलात्कारियों को छोड़ देने का जो घिनौना, जो विभत्स, जो घृणित फैसला हुआ, उस फैसले ने नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र और चेहरे को उधेड़ कर रख दिया है। नरेंद्र मोदी भाग नहीं सकते इस जिम्मेदारी से। अमित शाह की मंजूरी के साथ, उनके मंत्रालय की मंजूरी के साथ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया। यह सब कुछ कागजों पर है। तो किस मुंह से नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उछालते हैं, यह सवालों के घेरे में है। क्यों नहीं मणिपुर में आपने सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की? क्यों नहीं आप 80 दिन तक कोई आवाज उठाई मणिपुर में शांति को लेकर, एक अपील तक ही जारी कर देते तो भी समझ में आता। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि सड़क से लेकर संसद तक नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए अभियान छेड़ा जा चुका है। 10 लाख लोगों ने एक सुर में कहा है कि दिल्ली से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंको और इसके लिए जो करना पड़े वो करो। नरेंद्र मोदी का पूरा नैतिक दायित्व सवालों के घेरे में है, उनकी नैतिकता सवालों के घेरे में है, उनकी संवेदना सवालों के घेरे में है, उनकी सोच और उनकी सियासत सवालों के घेरे में है। और इतने बड़े सवालों के घेरे में छटपटा रही है भाजपा, क्योंकि भाजपा का साथ देने वाले भी जानते हैं कि इस पर जवाब नहीं हो सकता। क्या जवाब देंगे उपेंद्र कुशवाहा कि मणिपुर की बेटियां आज इस हाल में कैसे पहुंची? क्या जवाब देंगे ओम प्रकाश राजभर कि मणिपुर की बेटियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या जवाब देंगे चिराग पासवान कि ऐसा क्यों हुआ? वो युवा हैं। सब कुछ इतिहास दर्ज कर रहा है। और इसलिए जो कोलकाता के 10 लाख लोगों ने एक ऐलान किया है और एक सुर में ममता बनर्जी को ताकत दी है, उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। और आपको एक बात और बता दें कि दिल्ली का टेलीविजन मीडिया नोएडा से चलने वाले फिल्म सिटी के स्टूडियो से आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी। इसलिए नहीं दिखाई देंगी कि इन तस्वीरों में दिखाए जाने की कोई वजह नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई जाएंगी क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र और चेहरे के खिलाफ जाता है। संसद में जो सवाल उठा है नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र और चेहरे पर, भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे पर, वो सब कुछ
उसके पीछे ये जो 10 लाख से ज्यादा लोगों का हुजूम है, उसकी ताकत है। जो जनता है, जो नागरिक है, उसकी आवाज को टेलीविजन चैनल के बौने संपादक दबाना चाहते हैं, गटर छाप संपादक दबाना चाहते हैं, चड्ढी पत्रकारिता के जनक जो दिल्ली के नालों में अपने रिपोर्टरों को खड़ा करके, संडासों में अपने रिपोर्टरों को खड़ा करके बाढ़ दिखाते हैं, वो नहीं दिखा रहे आपको कि कोलकाता में नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ देने के लिए क्या हो रहा है। वो नहीं दिखा रहे कि संसद में जो सवाल उठा है उस सवाल का क्या होने वाला है। वो नहीं दिखा रहे कि जो लोगों का गुस्सा है, जो लोग सोच रहे हैं, वो कैसे सोच रहे हैं और किस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो एक मूर्ति गढ़ी गई थी वो मूर्ति दरक चुकी है और वो लगातार दरकती चली जा रही है और 2024 से पहले उसको अंतिम तौर पर तोड़ने की तैयारी हो रही है। ये सारी चीजें दर्ज की जा रही हैं। संसद के सत्र के दौरान आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी का चेहरा और बेनकाब होने वाला है। जितना वक्त लगाएंगे नरेंद्र मोदी संसद का सामना करने में, जितना वक्त लगाएंगे वो लोगों की चिंताओं का जवाब देने में, वो उतने ज्यादा बेनकाब होते जाएंगे। वो नहीं भाग सकते जनता से, क्योंकि भारत का जनतंत्र उन्हें सवालों के जवाब से भागने नहीं देगा, उनकी जिम्मेदारी तय करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।